मेरे बच्चे, तुम जो यह वीडियो देख रहे हो, बच्चे पूरा अंत तक सुनना, क्योंकि जो सत्य मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन के कई पर्दे हटाने वाला है। तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके भीतर भय बैठ चुका है। वे तुम्हारी शक्ति को देखकर घबरा जाते हैं। वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारे सामने छल टिक नहीं सकता। कुछ लोग तुम्हें बाहर से साधारण समझते हैं, पर भीतर से तुम्हारी आभा उन्हें असहज कर देती है। यही कारण है कि वे दूर रहना चाहते हैं और फिर भी छिपकर तुम्हें देखते रहते हैं। हाँ मेरे बच्चे, वे छिपकर तुम्हें देखते हैं। वे ध्यान रखते हैं कि तुम्हें पता ना चले। वे तुम्हारी हर चाल पर नजर रखते हैं। वे तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात जानना चाहते हैं, पर सामने आने का साहस नहीं रखते, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुमने उनकी नीयत पहचान ली तो उनका मुखौटा गिर जाएगा। अब उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपने किए पर पछता रहे हैं। वे तुम्हारे साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि किसी तरह तुमसे फिर से संबंध बना लें, पर मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, सावधान रहो। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर माफी दिल से नहीं आती, इसलिए विवेक से काम लेना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें रोक नहीं रही बल्कि तुम्हें सजग कर रही हूं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब एक नया चक्र आरंभ हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारे जीवन में बदल रही है। तुम्हारे चारों ओर एक नया वातावरण बन रहा है। तुम खुद महसूस करोगे कि जैसे हवा में कुछ अलग है, जैसे जीवन तुम्हें नए रास्ते पर ले जा रहा है। यह वही समय है जब पुराने लोग, पुराने विचार और पुराने बंधन पीछे छूटने लगते हैं और तुम्हारे सामने नई संभावनाएं खुलती हैं। इस नए चक्र के साथ तुम्हें कई सच्चाइयों का सामना भी होगा। कुछ ऐसे रहस्य सामने आएंगे जिन्हें जानकर तुम चकित हो जाओगे। तुम्हें पता चलेगा कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ था और कौन केवल दिखावा कर रहा था। तुम्हें यह भी समझ आएगा कि कौन तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखता था। कई लोग जो बाहर से मुस्कुराते थे, भीतर ही भीतर तुम्हारी प्रगति से चलते थे। पर अब सत्य छिपा नहीं रहेगा। धीरे धीरे हर परत हटेगी और तुम स्पष्ट देख पाओगे कि कौन मित्र है और कौन केवल अवसरवादी। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें भ्रम से मुक्त करने का है, और इसी समय कोई ऐसा भी है जो तुम्हें संदेश देना चाहता है। कोई जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया था, वह भीतर से पछता रहा है। वह कहना चाहता है कि उसने जो किया वह गलत था। वह कहना चाहता है कि उसके दिल में अभी भी तुम्हारे लिए प्रेम है। वह माफी मांगना चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसकी बात सुनो, पर निर्णय तुम्हारा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें स्वतंत्र इच्छा देती हूँ। तुम जिसे चाहो अपने जीवन में स्थान दो और जिसे चाहो दूर रखो। याद रखना कि सच्चा प्रेम कभी छल के साथ नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक गहरा संबंध भी है जिसकी ऊर्जा बहुत तीव्र है। यह संबंध साधारण नहीं है, यह आत्माओं का जुड़ाव है। कोई ऐसा है जो तुम्हें महसूस करता है, चाहे वह दूर ही क्यों ना हो। वह तुम्हारे साथ हमेशा रहने की इच्छा रखता है। वह कहता है कि वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यह संबंध समय और दूरी से परे है, पर इसके बारे में भी तुम्हें शीघ्र ही कुछ सच्चाई पता चलने वाली है। और जब वह सत्य सामने आएगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे जीवन की कई घटनाएं यूं ही नहीं हुई थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्ति साधारण नहीं है। तुम्हारी आभा इतनी प्रबल है कि तुम्हारे शत्रु उससे भयभीत हो जाते हैं। वे तुम्हारे सामने साहस दिखाने की कोशिश करते हैं, पर भीतर से कांपते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई अदृश्य सुरक्षा है जो हर समय तुम्हारी रक्षा कर रही है। और यह सत्य भी है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जिन लोगों के मन में दूसरों के लिए बुरे विचार होते हैं, वे तुम्हारे सामने टिक नहीं पाते। उन्हें तुम्हारी उपस्थिति से ही असहजता होती है। वे तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, पर अंत में स्वयं ही अपने जाल में फंस जाते हैं। यही कारण है कि अब कुछ लोग अपने शब्दों पर पछता रहे हैं। किसी ने तुम्हारे बारे में झूठ फैलाया, किसी ने तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश की, किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर आज वही लोग भीतर से शर्मिंदा है। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक ऐसी आत्मा के बारे में गलत कहा
जो ईश्वर की कृपा से सुरक्षित है। उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाकर वास्तव में दिव्य निर्णय का मजाक उड़ाया और अब उन्हें अपने कर्मों का परिणाम समझ आ रहा है। उनके भीतर पछतावे की आग जल रही है। मेरे बच्चे, दुनिया बड़ी है और तुम्हारी पहचान भी सीमित नहीं रहने वाली। तुम्हारी ऊर्जा बहुत लोगों को आकर्षित करती है। कई लोग तुम्हें जानते हैं और कई तुम्हें जानने वाले हैं। तुम्हारी एक अलग आभा है जो लोगों को प्रभावित करती है। कुछ लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होते हैं, कुछ तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और कुछ केवल दूर से तुम्हें देखते हैं। यह तुम्हारे प्रभाव का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में यात्रा का संकेत भी दिखाई देता है। संभव है तुम किसी नए स्थान की ओर बढ़ो। संभव है कोई स्थान परिवर्तन हो, कोई नया शहर, कोई नई दिशा। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए अवसर लेकर आएगा। इसी के साथ एक भाग्यशाली मोड़ भी आने वाला है। ऐसा अवसर जो अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम शायद अभी उसके बारे में सोच भी नहीं रहे, पर समय आने पर वह द्वार खुल जाएगा। और जब वह क्षण आएगा तब तुम्हें लगेगा कि जैसे भाग्य स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी मनुष्य की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रक्षा दिव्य शक्तियां कर रही हैं। कई बार तुमने संख्याओं के रूप में संकेत देखे होंगे, कभी 111, कभी 222, कभी 444, कभी 1044। यह संकेत संयोग नहीं होते। यह तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। जब भी तुम्हें यह संकेत दिखाई दे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, जो तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हैं, जो तुम्हें याद करते हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। कुछ लोग तुम्हें याद करते हुए सो नहीं पाते क्योंकि उनके मन में तुम्हारे लिए सच्चा भाव है, और कुछ लोग इसलिए सो नहीं पाते क्योंकि उनके भीतर डर बैठ चुका है कि तुम उनसे दूर ना चले जाओ, तुम उन्हें छोड़ ना दो। तुम्हारी उपस्थिति उनके जीवन में इतनी गहरी हो चुकी है कि तुम्हारे बिना उनका मन अशांत हो जाता है। और हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जिनके मन में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या है, जो तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं क्योंकि तुम्हारी चमक उन्हें बेचैन कर देती है। तुम्हारा नाम उनके मन में गूंजता रहता है और वे चाहकर भी उस विचार से मुक्त नहीं हो पाते। मेरे बच्चे, यह जान लो कि जब किसी आत्मा में प्रकाश बढ़ता है तो संसार के कई लोग उसकी ओर आकर्षित भी होते हैं और कई लोग उसी प्रकाश से डर भी जाते हैं। तुम वही आत्मा हो जो बिना प्रयास के भी अलग दिखती है। तुम्हारे भीतर नेतृत्व की ऊर्जा है। तुम्हें भले ही स्वयं आगे बढ़कर नेतृत्व करना पसंद ना हो, लेकिन परिस्थितियां और लोग तुम्हें उसी स्थान पर खड़ा कर देते हैं जहां से राह दिखाई जाती है। यही तुम्हारा स्वभाव है, यही तुम्हारा तेज है। तुम जन्म से ही वह व्यक्ति हो जिसे लोग सुनते हैं, जिसे लोग मानते हैं, जिसके शब्दों का प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए आज तुम्हारा नाम चर्चा का विषय बन चुका है। कई स्थानों पर तुम्हारी चर्चा हो रही है। कई लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है तो कोई तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हारी प्रसिद्धि को रोकना चाहते हैं, तुम्हारी राह में अवरोध खड़े करना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जो तुम्हारे भाग्य में मैंने लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन संगीत में जो प्रसिद्ध, जो सम्मान, जो स्थान आने वाला है, उसे रोकने का प्रयास करने वाले लोग स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंसेंगे। क्योंकि जब कोई किसी प्रकाश को दबाने की कोशिश करता है तो वह प्रयास उसी के विरुद्ध लौटता है। यही कर्म का नियम है। तुम यह भी सुन लो कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आया जब किसी ने तुम्हारी निजी सीमा को बार बार लांघा। किसी ने तुम्हारे स्थान को लेने की कोशिश की। किसी ने तुम्हारे विश्वास के साथ छल किया, तुम्हारी पीठ पीछे वार किया। संगीत तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा, तुम्हारी शांति को अपनी चालों के लिए अवसर समझा। लेकिन मैं सब देख रही थी, और अब वही व्यक्ति उसी अनुभव से गुजर रहा है। वही छल, वही पीड़ा, वही विश्वासघात अब उसके जीवन में लौट कर आया है। क्योंकि जो बीज बोया जाता है वही फल बनकर लौटता है।
मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे मन में जो संदेह उठा था वह व्यर्थ नहीं था। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति तुम्हें संगीत सच दिखा रही थी। जब तुम्हारा मन कह रहा था कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तब वह तुम्हारी आत्मा की आवाज थी। उस आवाज को अनदेखा मत करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें बचाने का प्रयास करती है। ऐसे संबंधों में मत रहो जहां विश्वास नहीं है, जहां तुम्हारा मन असुरक्षित महसूस करता है, जहां तुम्हारी ऊर्जा कमजोर होने लगती है। तुम उस आत्मा हो जिसे अपनी राह पर चलना है और अपने प्रकाश को बनाए रखना है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि तुम्हारे भीतर कई कौशल हैं। तुम हरफन मौला हो। तुम जो सीखते हो उसे गहराई से समझते हो। तुम किसी एक सीमा में बंधे हुए नहीं हो। तुम्हारी क्षमताएं कई दिशाओं में फैल सकती हैं। यही कारण है कि लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करते हैं कि एक ही व्यक्ति में इतनी प्रतिभाएं कैसे हो सकती हैं। यह तुम्हारी दिव्य विरासत का हिस्सा है और वही दिव्य विरासत अब धीरे धीरे तुम्हारी ओर लौट रही है।